अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान। जैसा कि हमने पहले प्रूव किया था लाइन फ्रॉम ओरिजिन वाला, अब हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ आ राइट ट्रायंगल इज़ आ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। हमने सिंपल अल्फाज में ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो इसका द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, वो उसका ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है। रिकॉल करें, आपने क्या पढ़ा हुआ था? हमने तीन चीज़ें पढ़ी हुई थी। एक हमने पढ़ा हुआ था एक्स सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या था? सिंपल अल्फाज में कि हमारे पास सर्कम सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, और इन सेंटर का हमारे पास इन सेंटर हमारे पास था इन सेंटर इज़ अ सेंटर ऑफ इन सर्कल। इसी तरह वो था हमारे पास, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या है हमारे पास? अ सर्कल डैट टचेज ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास ओरिजिन है। हमने सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल पर, जिसमें 90 का जाविया होता है, जिसे हम उर्दू में कहते थे कैमतुल जाविया मुसल्लस। हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हमने एक सर्कल ड्रा किया। ये तीनों पॉइंट में से पास कर रहा है। सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है। तो हमने a circle that touches all vertices of a triangle is called circumcircle। इसका मतलब है ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स या वर्टिसेस से गुजर रहा है या टच कर रहा है। ये हमारे पास क्या है? इसका सर्कम सर्कल है ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ आ राइट ट्रायंगल इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने प्रूफ क्या करना है? सिंपल अल्फाज में हमने इसका सेंटर लेना है सर्कम। तो सर्कम सेंटर हमारे पास क्या होगा? द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस ऑफ अ triangle. We will prove that midpoint of hypotenuse is equidistant from the vertices of a triangle। मीनिंग है कि हमारे पास जो अगर हम इसका मिड पॉइंट और इसके आठ वर्टिसेस के सर्कल के तमाम पॉइंट तक अगर हम फासला मालूम करें, अगर हमारे पास फासला इक्वल है तो ठीक है। तो जैसा कि हमने सेंटर सी रख लिया, ये ए पॉइंट और वो बी पॉइंट रख लिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास जो है सी ए और सी बी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और सी ओ डिस्टेंस हमारे पास ये तीनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल आ गया इनका सेंटर डिस्टेंस, इसका मतलब हमने प्रूव कर दें कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट क्या था हमारे पास? रिकॉल करें, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे? हमारे पास लाइन पर दो पॉइंट होते थे, अब सीसा एंड ऑर्डिनेट। तो उनका हम मिड पॉइंट कैसे निकालते थे कि हम उन दोनों को अब सीसा को ऐड करते थे और दो पे डिवाइड, और ऑर्डिनेट को प्लस करते थे और दो पे डिवाइड करते थे। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला सिंपल है हमारे पास कि हमारे पास अगर एक लाइन पे दो पॉइंट हों, उनका हमने क्या निकालना हो? मिड पॉइंट। तो सिंपल अल्फाज में कैसे करते थे हम कि उनका हम अब सीसा को ऐड करते थे और दो पे डिवाइड, कॉमा और कोऑर्डिनेट को हम प्लस करते थे और दो पे डिवाइड। ये हमारे पास था मिड पॉइंट का फार्मूला। इसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला अगर याद हो तो हमारे पास क्या था? वो था हमारे पास अंडर रूट और अब सीसा का डिफरेंस का स्केयर और कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्केयर। ये हमारे पास सिंपल अल्फाज में था। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या हमारे पास कि हमारे पास मिड पॉइंट है कि हम अगर हमारे पास दो पॉइंट हों तो अब सीसा
ये अब शीशा है उनका जो हमारे पास है ओवर टू, और इसी तरह ऑर्डिनेट। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे, हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा और डिफरेंस आएगा अब शीशा का और ऑर्डिनेट का। ठीक है, तो जैसे हमने मिड पॉइंट निकाला है उसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास, इन अब शीशा का हमने क्या किया है, प्लस किया और 2 पे डिवाइड, और ऑर्डिनेट को हमने प्लस किया और 2 पे डिवाइड। ये हमारे पास था मिड पॉइंट फार्मूला। इसी तरह हमारे पास अब शीशा का डिफरेंस और हमारे पास ये अब शीशा का डिफरेंस और उसका स्केल ले लिया। इसी तरह हमारे पास ओ ऑर्डिनेट का डिफरेंस और उनका हमने स्केल ले लिया और जजर। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि हमने ये प्रूव करना है जब वो वाला, तो इन दोनों फार्मूलों को हमने यूज़ करना है, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, हमारे पास अब शीशा और कोऑर्डिनेट का हमने ऐड किया और 2 पे डिवाइड। ये हमारे पास जो है डिस्टेंस फार्मूले में अब शीशा का डिफरेंस और कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उनका स्केल लेके जजर ले लिया। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, सिंपल हमारे पास फार्मूला है। नेक्स्ट अगर हम प्रूव करते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक लाइन है। ये हमारे पास हमने सिंस सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट that is equidistant from all vertices of a triangle, so we will prove that midpoint of hypotenuse is equidistant from the vertices of the triangle। हमने क्या लेना है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। हमने हाइपोटेन्यूस का क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेना है तो सिंपल तो उसके बाद हमने क्या करना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल। जो हमारे पास मिड पॉइंट होगा वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से इक्वल फासले पर होगा, ही हमने साबित करना है। तो सिंपल अल्फाज में पहले हमने मिड पॉइंट लेना है और मिड पॉइंट लेने के बाद हमने साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल के वर्टिस से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है। तो देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम लेंगे इसका सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। ट्रायंगल के जो सेंटर है उसके सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे, उसके हम तमाम वर्ड्स तक उसका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ गया तो हम बिल्कुल सिंपल अल्फाज में प्रूफ कर देंगे। तो हमने क्या निकालना है, रेफर टू डायग्राम। तो ये हमारे पास के पॉइंट हैं ए और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट है हमारे पास ए कोमा बी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास वाई ज़ीरो है और ए एक्स हमारे पास ए है। ये हमारे पास इसमें एक्स ज़ीरो है, वाई क्या है बी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। तो ओ हमारे पास ओरिजिन है, वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारा होगा 0 0, क्योंकि वो सेंटर पर है। 0 0 होगा हमारे पास, ओरिजिन है हमारे पास, वो 0 0 होगा। तो लेट हमने किया C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। C क्या हमारे पास मिड पॉइंट है, C हमारा उसका सेंटर है। सेंटर क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी ओवर 2 और 0 प्लस बी ओवर 2। ये हमारे पास हाइपोटेनियस का सेंटर आ गया। अब हमने सेंटर निकाल लिया, सेंटर हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होकर a ओवर 2 और b ओवर 2। अब हमने निकालना है उसका डिस्टेंस। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने सी ए और सी बी डिस्टेंस निकालना है और सी और डिस्टेंस निकालना है। तो नो वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वर्सेस ओ और सी के जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से हमने डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास ओ सी डिस्टेंस आ गया हमारे पास डिफरेंस। अब सीसा एंड डिफरेंस ओ ऑर्डिनेट ए ओवर 2 माइनस 0 का स्केयर प्लस बी ओवर 2 माइनस 0 का स्केयर। अब सीसा का डिफरेंस और ओ ऑर्डिनेट का डिफरेंस और उनका स्केयर लेके हमने क्या ले लिया, जजर ले लिया। ये हमारे पास आ गया ओ सी डिस्टेंस, हमारे पास आ गया ए स्केयर बटा 4 बी स्केयर ओवर 4। क्या आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम 4 आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 4 अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया ओ सी डिस्टेंस।
इसी तरह अब हमने निकालना है ओ सी, डिस्टेंस निकाल लिया, अंडर रूट ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर ओवर 2, 4 का जजर होता है हमारे पास 2। इसी तरह हमने जो डिस्टेंस हमारे पास रह गया है, हमने क्या क्या निकालना है, हमने सी ए और सी बी डिस्टेंस निकालना है हमने। तो अब हमने नो वी फिल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूले से। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस अबसीसा और डिफरेंस कोऑर्डिनेट का स्केयर ले लिया साथ में। ये हमारे पास अबसीसा का डिफरेंस स्केयर और कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्केयर और अंडर रूट। तो हमारे पास ये ए सी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो क्या आ गया हमारे पास ए स्केयर ओवर 4 प्लस बी स्केयर ओवर 4 और एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 4 अंडर रूट। तो 4 का हमारे पास जो है जजर होता है 2। तो हमारे पास सिंपल अल्फाज में क्या आ गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 2, ये हमारे पास आ गया ए सी डिस्टेंस। तो इसी तरह अब हम आगे निकालेंगे नेक्स्ट हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरह हमने ओ सी डिस्टेंस निकाला और सी ए डिस्टेंस निकाला, इसी तरह हम निकालेंगे सी बी डिस्टेंस। तो हमारे पास बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, बी क्या है 0,b और सी हमारे पास वो आ गया सेंटर उसका। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से हमने ये बी सी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमारे पास ये हमारे पास है अबसीसा का डिफरेंस का स्केयर और ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्केयर। तो इसी तरह हमारे पास आ गया ए स्केयर ओवर 4 प्लस बी स्केयर ओवर 4 और उसका एलसीएम 4 आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 4 अंडर रूट। हमारे पास सिंपल फाज में 4 का अंडर रूट आ गया 2, तो अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 2, ये हमारे पास आ गया बी सी डिस्टेंस। हमारे पास तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं सेंटर से। सेंटर से तमाम वर्टिसेस तक जो फासला है हमारा इक्वल है। हमने प्रूव किया है कि हमारे पास जो सी ए डिस्टेंस, सी ओ डिस्टेंस और सी बी डिस्टेंस जो हमारे पास है तीनों इक्वल हैं। तो हमने प्रूव किया है कि बाय 1, 2 एंड 3 से के मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास। Hence, midpoint of hypotenuse is a circumference